गुड इवनिंग एवरीवन। मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी एमएलटी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को पैथोलॉजी के अंदर एक स्पेशल हेमेटोलॉजिकल टेस्ट पढ़ना है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, हम इससे पहले जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, साथ ही साथ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। ये आपके डीएमएलटी और बीसीएमएलटी के एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको 5 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं। कभी कभी जो है बीएससी के अंदर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस और डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी का एक एडवांस टेक्निक है जिसको आप एचपीएलसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपके एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो डायग्नोसिस कर रहे हैं वही हमारा एचपीएलसी के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को जानना होगा कि बेसिकली ये जो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका यूज क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इसके अंदर इसका यूज क्या है, तो मेनली क्या होता है कि आपके जितने भी टाइप के हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होने वाले डिसऑर्डर्स लाइक अपन बोले तो सिकल सेल एनीमिया हुआ। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, या फिर आपके मैं बोलूं तो थैलेसीमिया हो गया। ठीक है, थैलेसीमिया में भी आपके मेजर टाइप ऑफ थैलेसीमिया हो सकता है। ठीक है, और माइनर हो सकता है इसमें अपने बीटा थैलेसीमिया हो सकता है, अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन के ही डिसऑर्डर्स हैं जिसको आप हीमोग्लोबिनोपैथी कहते हैं, जिसके लिए आप मेनली ये टेस्ट करवाते हैं। तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्या है, इन एनीमियाज को डायग्नोस करने के लिए हम मेनली करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे को देखना है कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और बेसिक प्रिंसिपल क्या है जिस पर ये वर्क करता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर किसी प्रोटीन को आप सेपरेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट और उसका जो साइज है उसके बेसिस पे क्या होता है कि जब आप सैंपल एप्लीकेटर जो होता है उसके अंदर जब सैंपल आप रन करते हो तो वो क्या होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे क्या होता है, सेपरेट होता है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपका ज्यादा होगा वो धीरे ट्रेवल करेगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी ट्रेवल करेगा। तो हीमोग्लोबिन के क्या होते हैं, कई तरीके के वेरिएंट होते हैं। लाइक अपन बोले तो हीमोग्लोबिन में HbA हो सकता है, ठीक है, HbA2 हो सकता है, ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन HbF हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलेंगे कि अलग अलग टाइप ऑफ आपको हीमोग्लोबिन जो है मिलते हैं। तो इन वेरिएंट्स को ही हमारे को क्या करना है, हीमोग्लोबिन एक टाइप का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और हमारे उस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के डिफरेंट वेरिएंट्स को हमारे को जो है फाइंड आउट करना है, और इनकी जो वैल्यूज है या बेसिकली इनका जो परसेंटेज है वो आपके क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स या डिजीज के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसको ही हमारे को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जो हमारे को बैंड्स के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें अगर देखें तो क्या लिखा है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी एक प्रोटीन के मिक्सचर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है रखते हैं, तो डिफरेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं एनोड की तरफ। ठीक है, यानी कि क्या लिखा है, टूवर्ड द एनोड, आपका पीएच कितना 8.9 है, और ये क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर वेट और इनका जो साइज है वो क्या है, अलग अलग है। तो रेट ऑफ मूवमेंट जो होती है वो डिपेंड करती है उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, कि जो मॉलिक्यूल्स जो माइग्रेट हो रहे हैं वो क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो एनोड की तरफ जब मूव करते हैं तो इनकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, देन इसके बाद हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। नॉर्मल और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो बेसिकली क्या होंगे कि आपके जो नॉर्मल एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, नॉर्मल और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन माइग्रेट टुवर्ड द एनोड एट डिफरेंट रेट एंड दिस इनेबल्स देयर आइडेंटिफिकेशन एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स को आप जो है डायग्नोस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफिक हमारे को क्या लेना है, तो मेनली ईडीटी ब्लड का इस्तेमाल हम करते हैं, या हेपेराइज्ड ब्लड भी है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करें कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो आपको इलेक्ट्रोफोरेटिक अपैरेटस चाहिए। इसके अंदर एक क्या होगा, बफर टैंक होगा। ठीक है, एक बफर टैंक होगा, और इसके अलावा एक पावर सप्लाई के लिए होगा। ठीक है, बेसिकली अपन बोले यहाँ पर पावर सप्लाई, टैंक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पावर सप्लाई यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी रन करानी पड़ेगी, जब जाकर के उसमें जो है आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको सैंपल एप्लीकेटर होगा और फिल्टर पेपर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो मेनली जो आपके बफर टैंक है उसके अंदर आप बोलोगे
ये कि जो है इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus में बफर टैंक और पावर सप्लाई हमारे को लेनी पड़ेगी, और इसके अलावा आपको सैंपल एप्लीकेटर चाहिए जिसमें आप सैंपल रन करेंगे, और इसके अलावा हमारे को एक फिल्टर पेपर की नीड रहेगी। ठीक है, इसके अंदर रिएजेंट में अगर हम देखें तो इसमें स्टॉक ट्रेस बफर होता है, इसका पहले एक स्टॉक सॉल्यूशन होता है, उससे आप वर्किंग सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका एक ट्रेस बफर यूज होता है, ट्रेस एक होता है बोरिक एसिड, साथ में ईडीटी और डिस्टिल वाटर जो है इसका कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, इसके अलावा वर्किंग ट्रेस बफर बनाने के लिए आप क्या करते हो कि जो ट्रेस बफर का डाइल्यूशन आप करोगे 1:5 के रेशियो में। ठीक है, यार इसके बाद आपका लाइजिंग रेजेंट होता है, जो कि आपके बेसिकली क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन होता है हमारा वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, आरबीसी को पहले लाइज करना पड़ेगा और हीमोग्लोबिन को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है उसका क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वर्किंग लाइजिंग रिएजेंट होगा और एक होगा स्टॉक। स्टॉक वाला जो होता है 1 ग्राम पर डेसीलीटर सैपोनिन इन द वाटर, ये आपका होता है, और इससे आप वर्किंग रिएजेंट बना सकते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, मिक्स 10 ml ऑफ स्टॉक saponin and 2 ml of 3 ग्राम पर डेसीलीटर पोटेशियम साइनाइड विद 88 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और ड्राकविंस रिएजेंट जो है वो यूज करते हैं, बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी को आप मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या होता है कि मेनली अपने को सबसे पहले हिमोलाइसेट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ हिमोलाइसेट, इसमें क्या करना होगा कि आपको पहले 0.5 ml ब्लड लेना है और उसको 5 ml एनएस के साथ क्या करना है, मिक्स करना है, और मिक्स करके आप 1500 आरपीएम पे 5 मिनट के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप ट्यूब का जो ऊपर का पार्ट है उसको आप डिस्कार्ड कर दो। देन उसके बाद उसमें 0.15 ml आपको क्या करना है, वर्किंग लाइजिंग रिएजेंट जो अपन ने यहाँ पर ट्रेस पेपर यूज किया था। ठीक है, इसके अलावा जो लाइजिंग रिएजेंट हमने यूज किया लाइसिस करने के लिए सैपोनिन, उसको इस्तेमाल करके क्या करोगे आप जो है इसमें ऐड कर दोगे, जिससे क्या होगा कि आपका पहले अपने को उसको फ्रीज करना है। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, इसमें जो ये अपन ने ड्रेन किया ट्यूब को, उसके बाद उसमें 0.15 ml वर्किंग रिएजेंट ऐड कर दिया। ठीक है, देन इसके बाद आप उसको फ्रीज करने के लिए रख दोगे, फ्रीज करने के बाद उसको क्या करते हो आप, थॉ करते हो। थॉ करते हो मतलब उसका जो है आप उसको जो है मेल्ट करने का काम करोगे। ठीक है, और फ्रीजिंग का टाइमिंग होता है 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी आरबीसी जो है वो टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से क्या होगा, चेंज हो जाएगी। जैसे पहले अपन ने ठंडा किया, फिर उसको जो है हमने उसको मेल्ट किया। ठीक है, तो आरबीसी लाइज हो जाएगी और हीमोग्लोबिन उससे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया हिमोलाइसेट का प्रिपरेशन। इस हिमोलाइसेट के प्रिपरेशन के बाद देन हम देखेंगे कि हमारे को जो है किस तरीके से हीमोग्लोबिन को सेपरेट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड है जो अब हम देखते हैं। ठीक है, आइए इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसीजर को कि हमारा एटमी इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करना होता है। बेसिकली क्या है, हमारे को एक फिल्टर पेपर का स्ट्रिप लेना होता है, और आपको जो है बफर टैंक में आपको सेपरेटली एनोड और कैथोड वाले कंपार्टमेंट में आपको जो है बफर सॉल्यूशन आपको फिल कर देना होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, एनोड और कैथोड वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें आप बफर सॉल्यूशन फिल कर देंगे। देन इसके बाद आपको फिल्टर पेपर को जो है वर्किंग बफर सॉल्यूशन जो अपन ने लिया था पहले रिएजेंट्स में, उस वर्किंग बफर सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, उसको डिप करना है, और एक्सेस बफर को आप क्या करते हैं कि एक फिल्टर पेपर पर जो है इस तरीके से एक फिल्टर पेपर पर उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेस जो आपका बफर है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जब आप इसके ऊपर जो है उसको डिप करेंगे, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा कि आपका जो एक्सेस बफर है वो निकल जाएगा, और इसके बाद आप इसको क्या करोगे, बफर टैंक के अंदर प्लेस कर दोगे। ठीक है, आपको वहां पर एक जो है जो अपन ने फिल्टर पेपर लिया उसके ऊपर मिडिल में 30 माइक्रोलीटर हिमोलाइसेट यूज करना है। हिमोलाइसेट जो अपन ने पहले तैयार किया था, जिसमें अपन ने आरबीसी को ब्रेक डाउन करके हीमोग्लोबिन को बाहर निकाला था। ठीक है, वो 30 माइक्रोलीटर हिमोलाइसेट आप क्या करोगे, पेपर की मिडिल में प्लेस करोगे, और उसके बाद जो है पावर स्विच जो है वो ऑन कर दोगे। ठीक है, और आपको जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस ओवरनाइट के लिए करना है, कम से कम 18 घंटे का टाइमिंग अपने को देना होता है। ठीक है, 16 से 18 घंटे जो है लगते हैं। ठीक है, और आफ्टर द 18 आवर आप क्या करोगे, पेपर को ड्राई करोगे, और उनकी जो फ्रैक्शन आपकी हीमोग्लोबिन के हैं उनको आप सेपरेट कर लोगे। तो सेपरेट करने के लिए जो मेथड होता है उसको इल्यूजन बोलते हैं। तो इल्यूजन ऑफ सेपरेट हीमोग्लोबिन बैंड में क्या करना है, देखिए इसमें पहले जो इंडिविजुअल हीमोग्लोबिन के जो बैंड आपके बने हैं उनको सेपरेटली कट कर लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि इंडिविजुअल टेस्ट ट्यूब के अंदर उनको प्लेस करना है, और आपका जो है 5 ml ड्राफ्टिंग रिएजेंट जो है वो आप क्या है उन टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करते हो, और मिक्स करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पर रख लेते हो। ठीक है, और देन उसके बाद हीमोग्लोबिन फ्रैक्शन जो हमारे को मिलेंगे उसका ऑप्टिकल डेंसिटी हमारे को मेजर करना होता है। डेंसिटोमीटर के जरिए अपन क्या करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर कर लेते हैं। जैसे सपोज मान के चलाएं कि आपका ऑप्टिकल डेंसिटी जो हीमोग्लोबिन ए का जो बैंड है उसके लिए आ रहा है 0.4, एक एग्जाम्पल के तौर पर, कोई जरूर नहीं यही आएगा। ठीक है, और मान लीजिए ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी A2 वाला जो है उसकी आपकी आ रही है
1। तो अपन टोटल ऑप्टिकल डेंसिटी 100% अगर हम देखें तो कितनी आएगी, दोनों को आप ऐड कर दें, ऑप्टिकल डेंसिटी ए की और A2 की, तो आपका टोटल डेंसिटी कितना 0.41 आ गया। ठीक है, अब आपको पर्टिकुलर किसी भी जो है हीमोग्लोबिन के जो वेरिएंट है उसका आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे कि इसमें जो है जिसका भी आपको निकालना है आप उसका ऑप्टिकल डेंसिटी रखें, देन इसके बाद टोटल ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है वो आपको रखनी है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरीके से आपको जो है वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है जिसके द्वारा आप कैलकुलेट करके इंडिविजुअल हीमोग्लोबिन को आप क्या कर सकते हो, जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मेनली जैसे अपन देखते हैं कि नॉर्मली तो आपको जो है HbA2 ये तो जनरली अडल्ट में मिल ही जाते हैं। ठीक है, और अगर वो जो है आपका फीटस है तो उसके अंदर आपको जो है क्या होगा, या जो फीटस है या फिर न्यूनेट जो है उनके अंदर आपको HbF हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन दिखती है। बट एबनॉर्मल कंसंट्रेशन जो आपको हीमोग्लोबिन का अपन बोले तो सिकल सेल एनीमिया जैसी डिजीज के अंदर आपको HbS भी मिल जाएगा। ठीक है, HbS जो है वो आपका क्या है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन है जो जनरली नॉर्मल प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारे को इसमें जो है अलग अलग डिजीज के लिए देखना है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि बैंड पैटर्न कौन कौन से देखने हैं अपने को डिजीज के लिए। देखिए, एक तो नॉर्मल बैंड पैटर्न कैसा मिलता है वो देखना है। ठीक है, दूसरा सिकल सेल एनीमिया अगर किसी पर्सन के हो जाएगा तो उसमें बैंड पैटर्न कैसा दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है आपको थैलेसीमिया के डिटेक्शन के लिए भी करते हो कि थैलेसीमिया मेजर के अंदर और थैलेसीमिया माइनर के अंदर आपको जो है किस तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है, थैलेसीमिया मेजर एंड माइनर। ठीक है, तो ये 3-4 केसेस हैं जिनको आप जो है डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली अपन जो है मेनली HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। इसका एक एडवांस मेथड अपन बोलते हैं कि HPLC जो होता है वो भी कुछ यही है जो हीमोग्लोबिन के डिफरेंट वेरिएंट्स को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। एक तरीके का ऑटोमेटेड मेथड होता है जिसके द्वारा आप क्या करते हो, यूज करते हो, जिसको बोलते हो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड के द्वारा आप क्या करते हो, आप हीमोग्लोबिन के वेरिएंट्स को चेक करते हो। आइए देखते हैं कि इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कंडीशन है उनके अंदर आपको किस तरीके का जो है बैंड पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली अपन ने ये तो देख ही लिया कि प्रोटीन जो आपका हीमोग्लोबिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है वो आपके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे क्या होगा, सेपरेट होगा। तो आपने जहां पर सैंपल स्टार्ट जो है जहां से रन करना स्टार्ट किया तो वो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसके अंदर डिफरेंट बैंड पैटर्न किस तरीके के दिखते हैं। आइए आइए देख लेते हैं इसके रिजल्ट इंटरप्रिटेशन को कि हमारे को जो है जब रिजल्ट देखने होते हैं तो उसमें कैसे आपको पहचानना है। देखिए, अगर नॉर्मली हम देखें तो नॉर्मल जो है आपके अडल्ट के अंदर HbA और HbA2 ये दो हीमोग्लोबिन जो है मेनली प्रेजेंट होते हैं, जिनका ये आपको दिख रखा है, ये HbA2 है और ये क्या है, HbA है। ठीक है, ये मेनली नॉर्मल पैटर्न है जो आपको देखने को मिल रहा है। ये PA जो है वो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और आपका CA इंडिकेट कर रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस को। ठीक है, इसके अंदर ये तो है नॉर्मल पैटर्न। अगर सिकल सेल एनीमिया में देखें तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन ऐड हो गया, वो आपका क्या है, HbS, जो कि नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पर कोई HbS प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर आपका जो है HbS इन्वॉल्व हो गया। ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया को आपको इंडिकेट करता है। ठीक है, इसमें इसके अलावा थैलेसीमिया मेजर और माइनर के अंदर देखें तो मेनली माइनर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका माइनर है उसके अंदर HbF जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब HbF जो है उसका अमाउंट आपका परसेंटेज रेज हो जाएगा। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि HbF यहाँ पर बढ़ा हुआ है, जनरली अडल्ट के अंदर नहीं मिलता है, जनरली जो है फीटस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, HbF नॉर्मली नहीं मिलता, बट यहाँ थैलेसीमिया माइनर के अंदर आपको HbF बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर देख लीजिए इसमें कोई HbF नहीं है, बट यहाँ पर HbA2 का जो कंसंट्रेशन है यानी कि जो परसेंटेज HbA2 का है वो आप नॉर्मल से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो HbA2 जो है उसका परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा रेज हो गया। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपके माइनर के अंदर HbF का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो थैलेसीमिया में मेजर है कि माइनर है, या फिर आपके HbS का प्रेजेंस है वो सिकल सेल एनीमिया को शो करेगा। तो ये जनरल आपके जो है आइडेंटिफिकेशन के मेथड है जिसके द्वारा आप क्या करते हो, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिजीज को पहचानते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके सपोर्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो करवाते हैं और उसके बाद उसको जो है कंफर्म करना होता है। ये एक आपका क्या है, एडवांस टेस्ट है जिसके द्वारा आप कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, कि इस पर्सन को यही डिजीज है। ठीक है, ये एक एडवांस मेथड है
जो आप जनरली सपोर्टिंग टेस्ट जो करवा चुके हैं, तो उसके बाद आप कंफर्म करने के लिए आप HPLC या फिर आपके जो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो मेथड है उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। और बाकी इसके ऊपर अगर कंपटीशन एग्जाम में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे जो है लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपको ये जो पैटर्न है इनके बेसिस पे आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं कि आपको पहचानना है कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा डिजीज टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके MCQ क्वेश्चंस जो है मैं कुछ एक आपको जो है आगे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, तो आप लोग उनको सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।